Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। हिमालय टेलीविजन देख रहे सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को नमस्कार। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, समाज के लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको अभिवादन। आज 2068 साल विक्रम संवत 2068 साल को अंतिम शनिवार। अब अगला शनिवार आप 2069 साल में मिलांगा और 2069 की आप सभी लोगों ने बहुत बहुत शुभकामना और आशा करा हाँ कि यो आनियो साल आपने सभी के लिए खूब उमंग लेकर आवे, खूब अच्छाइयाँ लेकर के आवे। यो देश ठुलो मत यही देशको धुलो कम छैन मेरो देश। को भन्छ सानो यो त संसारकै सानो कम छैन मेरो देश। यो शान हाम्रो सभ्यता हाम्रो कम छैन मेरो और कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा देखा पिछले दिना की कुछ गतिविधियां। पिछला दिना नेपाल जैन परिषद काठमांडू के संयोजन में 2611वीं महावीर जयंती को आयोजन करियो गयो। ए अवसर पर अहिंसा और शांति का अग्रदूत भगवान महावीर न याद करियो गयो। प्रभात फेरी से शुरू होएड़ो कार्यक्रम अर्चना सभा के संग संपन्न हुई। पिछला दिना नेपाल सरकार द्वारा जारी करियो गयो संपत्ति शुद्धिकरण ऐन यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के बारे में लोगों ने जानकारी देने के उद्देश्य से अग्रवाल सेवा केंद्र काठमांडू द्वारा एक छल फल कार्यक्रम को आयोजन करियो गयो। कार्यक्रम में नेपाल राष्ट्र बैंक का पदाधिकारी द्वारा लोगों ने वृहद रूप में बतायो गयो। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आज का अतिथि से बातचीत शुरू करने से पहले आओ थोड़ो बहुत उनके के बारे में जाना। अपने समाज की औरतें हर क्षेत्र में आपकी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर दुनिया ने शिक्षा भी प्रदान कर रही है। आज की अपनी मेहमान संतोष अग्रवाल जी शहर का प्रतिष्ठित मित्तल परिवार की बहू है। ये आज शिक्षा के क्षेत्र में एक जानो मानो नाम है। संतोष जी ब्याह के कई वर्षों के बाद पुनः पढ़ाई शुरू किया और अंग्रेजी भाषा में मास्टर्स करया। अब आगे पीएचडी करने में लाग रखा है। इना को पीएचडी को विषय मारवाड़ी संस्कृति एवं मारवाड़ी महिला को उत्थान है। ये कैम्बियन एजुकेशन एवं रिसर्च सेंटर का प्रिंसिपल है जो विदेश जानिया बच्चा ने खास शिक्षा प्रदान करे है। इना के अनुसार मारवाड़ी लुगाया आपकी परंपरा और संस्कृति ने साथ रखते हुए समाज का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके है। संतोष जी ने अमेरिका और इंग्लैंड की अनेक शैक्षिक संस्था से विशिष्ट मान्यता मिलेड़ी है। इना को कहनो है, मेरी सफलता में मेरा पति एवं परिवार को हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहे है। आज का अपना अतिथि है संतोष अग्रवाल, श्रीमती संतोष अग्रवाल, जो कि मास्टर्स करने के बाद
अब पीएचडी करने में सोच बना रहा है और आपको कैरियर जो है शिक्षा क्षेत्र से संबंधित बनाकर चल रहा है और मास्टर्स पीएचडी करने के लिए ये जो विषय शोध को जो विषय चुनियो है वो एक अलग ही चीज है कि मारवाड़ी संस्कृति और मारवाड़ी महिला को उत्थान। और कार्यक्रम में संतोष जी को स्वागत करा और इना से जाना इना को शोध का विषय और इना की और जो कार्य क्षेत्र है उनके बारे में। संतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। संतोष जी जो यो मारवाड़ी समाज की थे ब्याता लुगाई और थे पिछला करीब 11 साल से शिक्षा ने आपको प्रोफेशन चूज कर रखा हो, क्या सोच के कैरियर में ला गया? मैंने यहाँ लाग्यो कि शिक्षा बिना कुछ भी को नहीं। आज के जमाने में अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और शादी का कुछ साल बाद मैंने पढ़ने को मौका मिलियो तो मैंने बहुत आसान लाग्यो कि मैं शिक्षा नहीं लेकर अगर आगे जाऊं तो कुछ कर सकूं। मैंने लागा इसलिए मैं यहाँ शिक्षा नहीं ध्यान देकर कुछ आगे करना चाहिए। इस सरकार को भी कोई प्रोजेक्ट देखो हो, उनमें भी कोई काम करो हो, यू क्या है कुछ मार्गदर्शक ने बताओ। यो एक इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि अमेरिकन एम्बेसी कर रही है और इमा अमेरिकन एम्बेसी कुछ नेपाल का छात्र छात्रा ने स्कॉलरशिप देवे है और मैं भी लोग छात्र छात्रा ने ट्रेन कर हूँ इंग्लिश में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब मैं लोग बिना ट्रेन करा थे। जिया पीएचडी को जो डॉक्टरेट करने के लिए जो विषय चूज करियो है मारवाड़ी संस्कृति और मारवाड़ी महिला उत्थान, यो क्यों चूज करे ये विषय नहीं पर्टिकुलरली? यो तो एक बहुत मुश्किल प्रश्न है क्योंकि 5 साल से मेरा मन में पीएचडी करने की थी। शादी के बहुत साल बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करी तो मैंने जब लाग्यो कि अब मैं मास्टर्स कर चुकी हूँ तो क्यों ब्रेक करूं, वापस तुरंत ही पीएचडी स्टार्ट कर लूं। लेकिन नहीं, यहाँ लाग्यो कि पीएचडी करने के लिए नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है और यो विषय मैं इसलिए चुनी कि मैंने लाग्यो एक तो मैं खुद मारवाड़ी हूँ और मारवाड़ी महिला हूँ और आज के जमाने में मैंने यह महसूस होयो कि अपनी संस्कृति कुछ डिमिनिश होती जा रही है, जनरेशन टू जनरेशन पास आउट को नहीं हो रही। तो मैंने लागे यो भी एक कारण है जी कारण से मैं यो सब्जेक्ट और यो शीर्षक सेलेक्ट करी। अच्छा, अभी तक को थारो जो भी रिसर्च थे करया हो ऐसा था ना के लागे है भाई मारवाड़ी महिला आपकी प्रतिभा ने क्यों को नहीं निकाल पावे? एक्चुअली ये तो मौका मिलने पर है। मैंने लागा कि हम आपने यो ट्रेंड को नहीं आज के जमाने में जहाँ एक जनरल ट्रेंड के है कि भाई अपना जो लड़का लोग है या पुरुष है अपना एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बोल दो या फिर अपनो कल्चर भैया को ही तो अगर चाहवे तो भाई लड़कियां लोग भी कर सके है। लेकिन एक शुरू में भी लोग के मन में फीलिंग रहे कि भाई एक तरह को इम्प्रेशन जमावा अपने ससुराल में या फिर मैं लोग ससुराल में जाके पहले एडजस्ट हुआ क्योंकि एक नया वातावरण में नया लोग के साथ मिला तो वो भी एक बहुत जरूरी चीज है। लागा कि एक समाज में आपा एक नई जिंदगी जीना जा रहा हाँ तो पहले भी मैं एडजस्ट करा और मन लागे एडजस्ट होते होते मैं लोग लड़कियां लोग आज हमारे समाज की बहुआ हाँ या जो भी बेटियां मैं लोग इतनी ज्यादा भी मैं एडजस्ट हो जावा कि फिर मैं लोग भूल जावा कि मैं लोग ने हैबिट हो जावा तो फिर जब तक मैं लोग जागृत हुआ तब तक लागा कि लेट होगी कि यहाँ मन में फील होगा। अच्छा संतोष जी, आप एक छोटो सा ब्रेक ले वहां, ब्रेक के बाद फिर बातचीत में आगे बढ़ावांगा। दर्शक वृंद एक छोटो सा ब्रेक ले रहा हाँ, ब्रेक के बाद बातचीत में फिर आगे बढ़ावांगा। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले पिछले हफ्ते पूछे हुए प्रश्नों को उत्तर और विजेता को नाम बताने जा रहे हैं। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अर्को कुन उपनामले पनि चिनिन्छ? अप्सन ए बादल, अप्सन बी प्रचण्ड, अप्सन सी किरण र अप्सन डी अनन्त। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी प्रचण्ड। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार जित्न सफल हुनु भएको छ। 98 550 22 737। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस गर्दा हुनुहुन्छ। 98 497 57 383 97 21 38 60 04 98 041 76 126 98 41 81 16 41
9841 61 96 71। बधाई छ यहाँ विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रथम नेपाली महिला को हुन्? अप्सन ए पासाङ डोल्मा शेर्पा, अप्सन बी पासाङ लामु शेर्पा, अप्सन सी पासाङ आनी शेर्पा र अप्सन डी पासाङ छिरिङ शेर्पा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र तपाईलाई सही लागेको अप्सन ए, बी, सी अथवा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र भाग्यशाली विजेता बन्नुहोस् र पाउनुहोस् इलेक्ट्रोन होम एप्लायन्सेस द्वारा प्रायोजित आकर्षक उपहार। अब प्रत्येक महिना कलर्स मोबाइल 1 थान 1 जनालाई पनि, साथै सही उत्तर पठाउने पहिलो 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे यही कार्यक्रम आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बात कर रहा था संतोष अग्रवाल जी के सागे, जो कि आपको पीएचडी को शोध को विषय बनाए है महिला मारवाड़ी संस्कृति और मारवाड़ी महिला को उत्थान। आओ बातचीत ने आगे बढ़ावा। अच्छा, मारवाड़ी संस्कृति में अपनी मारवाड़ी जो भाषा है इनको इम्पोर्टेंस की तो अभी ताने के लागे में देखो, कोई भी संस्कृति जानने के लिए भाषा को जानना तो बहुत जरूरी है। मन लागे भाषा न जानने के लिए संस्कृति की जरूरत है और संस्कृति न जानने के लिए भाषा की भी जरूरत है। आज भाषा से बहुत ज्यादा हम लोग प्रचार कर सका हैं कोई चीज को, या आप किताब भी पढ़ा और भी भाषा को अपना ज्ञान है तो भी चीज को कि वो नॉलेज व ज्ञान लेने में बहुत आसानी हो जावा। मन लागे तो मन लागे कि हाँ, जरूरत तो बहुत है। थाने के लागे थोड़ी देर पहले थे यहाँ बोलिया कि जी आपने जनरेशन टू जनरेशन आपने जो कल्चर है उन्हें आप सही ढंग से पास आउट को नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी क्या लगा जी अपना युवा पीढ़ी जो है वह अपनी संस्कृति ने कितनी समझ रही है? बे लोग मन लागे कि भाई समझनो चाह रही है कि कोनी चाह रही हो। एक परिवार पर फर्क पड़ा है कि कोई बड़ा बुजुर्ग कितनी अपने संस्कृति ने दे रहा, कितना संस्कार दे रहा है, और साथ साथ बच्चा कितनो बिना अडॉप्ट कर रहा, कितनो ले रहा है बच्चा लोग। तो डिपेंड करे कि अपब्रिंगिंग की टाइप की है फैमिली में, फैमिली एटमॉस्फेयर कहीं को, एनवायरमेंट कहीं को है, भी चीज में है। तो अगर थे मेरे से पूछो कि वे लोग कितनो ले रहा है, तो मैं यो कहूंगी कि इट डिपेंड्स अपॉन फैमिली टू फैमिली। अपना संस्कार और अपनी संस्कृति जो कि धीरे धीरे लोप हो रही है, तो इन्हें कहीं जीवित रखियो जा सके और इनमें महिला को क्या रोल हो सके? देखो, महिला को तो मना लगा बहुत बड़ो रोल है, जिया कि महिला अगर चाहे तो कुछ भी कर सके है। महिला ही है यहाँ की है जो कि एक नयो जनरेशन क्रिएट करे है, क्योंकि आज बच्चा को पालन पोषण महिला करे है और संस्कार देने में भी महिला को बहुत बड़ो योगदान रहे है। तो मैंने यही चीज मैं चाह रही हूँ कि भाई आज की महिलों की जनरेशन की जो महिला हाँ, आज आपका बच्चा ना अच्छा संस्कार देवा, और जो महिलों का बड़ा बुजुर्ग है, जो महिलों ने कोई बात बोलना चाहया तो बाबी महिलों सुना, क्योंकि बेलों की बात में भी बहुत सार है। बस बात ये चीज की है कि महिलों गौर करा और भिन्न भी सम्मान देवा और आपका बच्चा ना बा ही संस्कृति देवा, तो मैंने लगा कि महिला बहुत कुछ कर सके। अच्छा, थे कुछ दिन पहले जहाँ मारवाड़ी समाज की अपनी जो प्राउड महिला सब है उन्होंने भी थे पढ़ाया था, तो उन्होंने पढ़ाने में था न उन्होंने क्या अच्छाइयां दिखी और क्या कमियां महसूस हुई? मैं बताऊं था ना एक चीज, मैंने कमी तो कुछ महसूस ही को नहीं हुई, क्योंकि जब महिला लोग पढ़ रही थी तो वे लोग एक अपने आप में बहुत ज्यादा आत्मबल फील कर रही थी कि मैं लोग में इतना ज्यादा है और मैं लोग कठे छुपा कर बैठे हैं। जैसा कि मैं थाना पहले भी बताई कि महिला लोग आपको एडजस्ट करने में इतनी टाइम लगा देवे कि वे लोग के अंदर की को जो टैलेंट है वो डिमिनिश होने लग जावे। तो यही चीज मैं लोग को मैंने एक बेसिक डेवलपमेंट कोर्स करी थी मैं मेरे घर में, और महिला लोग में मना कोई भी तरह की कमी को नहीं लगी, बिकॉज
वे लोग कोई भी चीज बहुत जल्दी कैच कर रही थी। लाग रहे हो कि इतना ज्यादा एफर्ट करनो ही को नहीं पड़ रही हो, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे इंग्लिश हो, बस यहाँ लाग रहे थे कि वे लोग को मनोबल बढ़ाता जाओ और वे लोग अपने आप इजिली ग्रास्प करती जा रही है। महिला लोग विवाह के बाद महिला को सबसे नजदीकी दोस्त पति न मान्यो जावे है, तो ये जो थारो विषय थे चूज कर रखा हो, महिला को उत्थान के लिए पति की भूमिका क्या की होनी चाहिए थारा समझ में? मना यह लागा है कि पति एक सहभागी होवे, एक सहयोगी भी होवे और एज अ गाइड भी होवे। पति को स्थान तो बहुत बड़ो है, देखो बहुत माननीय है। मना लागा अगर हस्बैंड या पति को ही सपोर्ट नहीं हुआ तो महिला ने कुछ भी करने में कोई रास को नहीं और सरल भी को नहीं। मना लागे बहुत मुश्किल होगा गो। और सिर्फ पति नहीं, मैं कहना चाहूंगी कि बच्चा को भी बहुत बड़ो योगदान है, क्योंकि आज आप बच्चा ना नेग्लेक्ट कर कर भी कुछ को नहीं कर सका, क्योंकि बच्चा अपना फ्यूचर जनरेशन है। तो पूरे परिवार को योगदान है, उरा तक की सास को भी बहुत बड़ो योगदान है। अच्छा, आमतौर पर मारवाड़ी महिला सोचा है कि मारी आपकी कोई पहचान या समझ लो आइडेंटिटी को नहीं थाने के लागे, यह बात है? डिपेंड कर रहा है। देखो महिला कितनो समझा है अपने आप ने, हर इंसान की एक आपकी आइडेंटिटी हुआ है और मनुष्य अनेकों तरह का को रोल परफॉर्म कर रहा है मेरे कहने के हिसाब से। तो आइडेंटिटी तो हो ही है, बस बिना समझने की देरी है। और प्रूफ भी क्यों करना, कोई ना खुद ना प्रूफ कर लो तो बहुत है, एक तरह को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, तो आइडेंटिटी तो जरूर होगा है। अच्छा, और अपने मारवाड़ी समाज की महिला लोग जो है ज्यादातर उन्होंने आप योग कहते हुए सुना कि चाहे घर में हो चाहे व्यापार में हो या कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने को जब समय आवा है तो या तो माने सहभागी को नहीं करावे उन काम में, या हमारी बात सुने को नहीं, या बात पर थे क्या कहोगा? नहीं, उरा भी यही बात आवा है कि भी एक तरह की कहीं की अंडरस्टैंडिंग है एक आपस में। अगर महिला सही बोल रही है और सामने वालों एक बार को नहीं सुना गो, दो बार को नहीं सुना गो, तो रियलाइज करोगे कि पिछली बार तो वही महिला या जो भी कंसर्न पर्सन या बात बोलियो तो अगर सुन लेती या सुन लेते तो ठीक रहतो। तो यही बात है कि डिपेंड करे कि अपने आप ने की तरीके से आगे आपकी बात में पेश कर रहा है। सामान्यतया महिला ने प्यार की प्रतिमूर्ति या प्यार के रूप में मिसाल में भी बताई जावे है, और ज्यादातर डिसीजन महिला जब लेवा है तो वह दिल से ज्यादा दिमाग से कम लेवा है, या आम धारणा रवा है, जबकि जीवन चलाने के लिए ज्यादातर डिसीजन जो है दिमाग से लेना पड़े है। तो आपने जो पूर्वज की जो बनाईडी जो परंपरा है कि महिला घर ज्यादा अच्छी तरह चला सके है और पुरुष जो है बाहर को काम ज्यादा अच्छो कर सके है, या अपनी परंपरा की सही को नहीं के या चीज? देखो, परंपरा तो ठीक ही है कि पुरुष घर चला रहा है और महिला घर की देखभाल कर रही है। मतलब मेरा कहने का मतलब पुरुष आर्थिक की तरफ देख रहा है और महिला घर चला रही है। लेकिन जया कि इतनो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट हो चुकी है आज के दिन, तो जब हर तरीका से आप टेक्नोलॉजी ने तो एक्सेप्ट कर ले वहां, तो फिर थोड़ो सा ट्रेंड क्यों को नहीं चेंज कर सका आपकी सीमा में रहकर। मेरे कहना हो कि एक तरह की आप डिसिप्लिन मेंटेन करा अगर आपकी फैमिली में कि भी मैं सर्टेन आवर्स कुछ करना चाहूँ हूँ, तो फिर और जो ट्रेडिशन एंड कल्चर जो यहाँ बोलियो जा रहे हो कि भी पुरुष ही काम करे या महिला काम नहीं करे, घर को ही देखभाल करे, तो मना लागा कि यह चीज आज थोड़ी सी गलत हो जाएगी। अब एक अंतिम क्वेश्चन में, यहाँ ज्वाइंट फैमिली ठीक रहे या न्यूक्लियर फैमिली जब पति पत्नी और बच्चा? मैं दोनों फैमिली को अनुभव कर चुकी हूँ, तो मैं यही कहूंगी कि जॉइंट फैमिली बहुत इजी है, बहुत सरल है, जठे की कोई बॉदरेशन ही को नहीं और एक तरह को बहुत प्यार है। बस जॉइंट फैमिली में ड्रॉबैक्स की है कि अंडरस्टैंडिंग होने की बहुत ज़रूरत है। और एक मैं यह बात बोलनी चाहूँगी कि जो फाउंडेशन है, जो एक सदस्य या बहुत जो बड़ो है मैन जो या विमेन जो भी बिना फुल पावर हुआ, वो खुद डिसिप्लिन में होना चाहिए ताकि फॉलोअर्स जो है वे डिसिप्लिन मेंटेन करें। अच्छा, अब आप कार्यक्रम के करीब लास्ट में आ गया, तो दर्शक लोग आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी दर्शक लोग ने कि शिक्षा की बहुत ज़रूरत है।
आपा सब ना मिलकर एक कोशिश करनी चाहिए कि वर्ल्ड वाइड लिटरेसी होवे। अगर हम लोग शिक्षित हाँ तो कुछ भी कर सका हाँ, और शिक्षित आदमी की सोच बहुत अलग हुआ, तो शिक्षा को महत्व समझना चाहिए हम लोग ने। संतोष जी थे मारो यो आपनो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आया, इनके लिए आपको बहुत बहुत आभार है। और थे जो पीएचडी करने को शोध को विषय जो चुनिया हो, इन विषय में थाने पूर्ण सफलता मिले और अपने समाज में बहुत सी जो चीजें छुपेड़ी है वह बारने आ सके, यह शुभकामना देऊं हूं। और हिमालय टेलीविजन की तरफ से यो आपके लिए छोटी सी एक भेंट। थैंक यू। और यह एक हमारे लिए पूनम मेहंदी की तरफ से यह भी एक छोटी सी भेंट। दर्शक वृंद, अभी आप बात कर रहा था संतोष अग्रवाल जी से, और आप इन्हें से जाने बहुत सी चीजें, और मैं एक ही चीज समझ पायो और मेरो एक ही अनुभव मेरो भी रहेड़ो है कि जॉइंट फैमिली अपने समाज में जितनी सही चाल सके है हो सके है उनमें कुछ कॉम्प्रोमाइज सबने करना पड़े, लेकिन वह जितनी आप आसानी से उनमें चाल सका हाँ बितनी न्यूक्लियर में कोनी चाल सका। इसलिए हो सके झट तक अगर आप सब मिल के चाल सका तो इनसे बड़ो सुख कठई को नहीं रहेगो। या कहते हुए आज को कार्यक्रम इतनो ही। अगले शनिवार आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मन भी इजाजत दो। और 2069 साल की फिर से एक बार आप सब ने बहुत बहुत शुभकामना। ये कार्यक्रम के बारे में आपकी अगर कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया होवे तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 पर, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalaytv.com पर। नमस्कार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रथम नेपाली महिला को हुन्? अप्सन ए पासाङ डोल्मा शेर्पा, अप्सन बी पासाङ लामु शेर्पा, अप्सन सी पासाङ आनी शेर्पा र अप्सन डी पासाङ छिरिङ शेर्पा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र तपाईलाई सही लागेको अप्सन ए, बी, सी अथवा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र भाग्यशाली विजेता बन्नुहोस् र पाउनुहोस् इलेक्ट्रोन होम एप्लायन्सेस द्वारा प्रायोजित आकर्षक उपहार। अब प्रत्येक महिना कलर्स मोबाइल एक थान एक जनालाई पनि, साथै सही उत्तर पठाउने पहिलो 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे यही कार्यक्रम आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited। कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी।